अब आपका यूनिट सेकंड शुरू होता है, षट कर्म। षट कर्म। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा षट कर्म किसे कहते हैं। इसमें लिखा है इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है षट कर्म के। तो षट कर्म किसे कहते हैं? षट मीन्स छह, छह कर्म। ठीक है, वो छह कर्म जो मुख्य रूप से शोधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें षट कर्म कहा जाता है। शरीर की आंतरिक बाहरी शुद्धि करने के लिए जो छह कर्म प्रयोग किए जाते हैं उन्हें षट कर्म कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? षट कर्मों का जो उद्देश्य है वो है मलों का शरीर से बाहर निकालना, मलों को शरीर से बाहर निकालना। अब देखो हमारे शरीर में षट कर्मों का प्रयोग हम कब कब करते हैं। मान लो हमारे शरीर के अंदर मल जमा होने लग जाए तो मल क्या करेंगे, शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, और रोग क्या करेंगे, हमारी साधना में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए साधक अपने को स्वस्थ रखने के लिए षट कर्मों का प्रयोग क्या करते थे। तो दो तरह की शुद्धि की बात की गई इसमें भी, बाहरी और आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि आप हम रोज करते हैं षट कर्म, हम अपने स्नान करते हैं, है ना। ये तो मुख्य कॉमन सी बातें हो गई। जैसे अपने दांत साफ करना, नाक को साफ करना, कान का मैल साफ करना, है ना, जीभ को साफ करना, ये सब षटकर्मों के अंतर्गत ही आते हैं। बाहरी शोधन। आंतरिक शोधन क्या होता है, कभी कभी गरारा कर लिया, कभी पानी पी के उस पानी की उल्टी कर दी, बाहर निकाल दिया, ये बहुत कॉमन थी पहले। ये सब बातें परंपरा का हिस्सा थी हमारे। कुछ लोग इससे भी आगे करा करते थे, जैसे एनिमा आदि की क्रिया कर लिया, या पानी पी के षटकर्म शोधन क्रिया आंतरिक, पानी पी के संग प्रक्षालन कर लिया, है ना, उसको बोलते हैं वात वारिसार्ध होती। तो ये सारी चीजें शरीर की शुद्धि करते हैं। अब इसमें इन्होंने आगे कहा है क्लासिफिकेशन क्या है इसका षट कर्मों का, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका के अनुसार षट कर्मों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के हठ प्रदीपिका में षट कर्मों की बात की गई है। तो छह प्रकार के षट कर्मों की बात हठ प्रदीपिका में की गई है। छह प्रकार के षट कर्मों की बात की गई है। कौन कौन से? धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, न्योली और कपाल भाती, ये छह षट कर्म इसमें कहे गए। और देखो यही छह षट कर्म हठ घेरण संहिता में भी कहे गए। यही छह बातें घेरण संहिता में भी कही गई, पर उसके और भी भेद कहे गए। तो पहले इसको समझते हैं। धोती के विषय में क्या कहा उन्होंने? वस्त्र धोती। कहा कि एक 4 अंगुल, 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा कपड़ा। 15 हाथ लंबा। अगर हम एक हाथ को इस तरह से नापे कंधे से उंगली तक, तो ये एक हाथ कहलाएगा। ऐसे 15 हाथ के बराबर लंबा कपड़ा, 4 अंगुल चौड़ा, 15 हाथ लंबा कपड़ा, एक पट्टी के जैसा होता है। उसे जल में भिगोकर, पहले जल में भिगो लें, गर्म जल में, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसे अपने गुरु के निर्देश के अनुसार धीरे धीरे निगलना चाहिए, अंदर आमाशय में ले जाना चाहिए। कपड़े को पकड़ा, उसे खाना शुरू किया जीभ की सहायता से, और उसे अपने आमाशय में ले गए। एक हाथ लंबा जब वो रह जाए तब उसे रोक देना चाहिए। ठीक। उसके बाद धीरे धीरे इसे बाहर निकालना चाहिए। तो इसे कहा गया धोती क्रिया। क्लियर? एक मलमल का कपड़ा होता है, काफी सॉफ्ट, लंबाई आप समझ गए, 15 हाथ लंबा। उससे खाएं, गर्म पानी में उबाल के सॉफ्ट कर ले, फिर उसे खाना शुरू करें, फिर उसे बाद में निकाल दें। तो उससे क्या होगा, काफी ज्यादा मात्रा में कफ बाहर निकल आता है शरीर का। ठीक। इसके लाभ भी बताए गए इसमें। इसके लाभ है, किसी को खांसी की समस्या होती है, दमा होता है, या किसी को स्प्लीन के रोग होते हैं, या 20 प्रकार के जो कफ के संबंधित रोग हैं, उन सभी में लाभकारी है धोती क्रिया। जिनको कफ के संबंधित रोग है उनके लिए लाभकारी है। फिर कहा गया वस्ती। धोती वस्ती। वस्ती में क्या कहा गया, इसकी विधि क्या है? नाभि पर्यंत जल में
स्थित हो, नाभि तक जो पानी है उसमें खड़े हो जाए, स्वच्छ जल में, नदी आदि में। और गुदा में एक नली डालकर उत्कट आसन करते हुए साधक गुदा का संकुचन करे। ये क्रिया वस्ती क्रिया कहलाती है। मतलब एक एनएस वाले भाग में एक खोखले पाइप को एंटर करा के पानी को अंदर खींचना है, उत्कट आसन में जाके, हाफ चेयर पोज में जाके। हाफ चेयर पोज में जाके इंसान फिर जब खड़ा होता है तो पानी अपने आप अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिपेशन इस तरह की समस्याओं में फायदा करता है। आधुनिक समय में इसे एनिमा भी कहते हैं। आज के समय में इसको एनिमा भी कहा जाता है। और ये क्या फायदा करता है? ये वात, पित्त और कफ सभी तरह के रोगों में फायदा करता है। फिर क्या कहा गया इसमें? नेति क्रिया, धोती वस्ती, नेति क्रिया। तो नेति जो शब्द है, नेति क्रिया, नेति शब्द आपने देखा हो, पहले के समय के लोग दही को भिगोने के लिए एक रस्सी बांधा करते लकड़ी के, उसमें है ना, उससे चलाया करते रस्सी को दोनों हाथों से, और वो मक्खन निकल आता था उसमें ऐसे घूमते घूमते। तो वो जो रस्सी थी उसे नेति कहते थे। उसी के आधार पर से नेति क्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, एक चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी एक सूत्र को नासिका में डालकर उसे मुंह से बाहर निकाले, इसे नेति कहते हैं। कैसे? धागा होता है काफी लंबा, उस धागे के 9 इंच लंबे कई सारे टुकड़े बना दिए जाते हैं। फिर उन धागों के एक मुंह को लपेट के, एक धागे को उसके ऊपर लपेट लपेट के उसे थोड़ा सख्त बना देते हैं। ठीक, फिर उस पे मोम या घी लगाते हैं टॉप पे उसके धागे के। फिर वो उस टाइट हिस्से को नाक में एंटर कराते हैं, इसे कहते हैं सूत्र नेति। आजकल इसी प्रक्रिया को रबर के माध्यम से करने लगे हैं। अब रबर के खोखले छोटे पतले पाइप आते हैं, खोखले, वो चिकने होते हैं पहले से ही, उन्हें नाक में डाल दिया जाता है, फिर उन्हें चलाया जाता है नाक में डाल के। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नेति क्रिया। ये सब प्रैक्टिकल आप जल्दी शुरू करोगे हो। ठीक, नेति क्रिया, इसके लाभ क्या है? नेति क्रिया हमारे जो मस्तिष्क है उसे शुद्ध करती है। नेति क्रिया हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है, हमारी नेत्र शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, इसमें तो दिव्य दृष्टि भी कहा गया है कि दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। और हमारे कंधे से ऊपर के जितने भी अंग हैं उन सभी के रोगों को दूर करती है। यहां से ऊपर के जितने भी अंग हैं उन सभी रोगों को दूर करती है, चाहे वो आंख का रोग हो, कान का रोग हो, नाक का रोग हो, इन सभी रोगों को दूर करने वाली है नेति क्रिया। और बहुत अच्छी भी है ये, प्रैक्टिकली अगर आप इसे रोज करते हो तो आपकी आंखों की रोशनी पे इसका अच्छा फर्क पड़ता है। साइनस की समस्या लगभग दूर हो जाती है इसको करने से, नेति क्रिया को। फिर है त्राटक। त्राटक क्या होता है? त्राटक के विषय में इन्होंने कहा कि किसी भी स्थिर दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंख से आंसू बाहर ना आ जाए। किसी भी
सूक्ष्म लक्ष्य को स्थिर दृष्टि से तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए, इसे त्राटक कहते हैं। अब आपने देखा हो त्राटक की कुछ विधियां बहुत ही कॉमन है, जैसे मोमबत्ती जला दी अंधेरे कमरे में, और मोमबत्ती की जो ज्योति है उसे लगातार आंखों से खुली आंखों से लगातार एक टक होके देखना, एक टक होके देखना त्राटक कहलाता है। ठीक, उसे लगातार देखे जा रहे हैं, और जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आपकी आंख से पानी बहना शुरू हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति रहेगी। या आप किसी प्रकाश में हैं तो आप एक किसी पॉइंट, लाल रंग का एक बिंदु बना दिया आपने और एक निश्चित दूरी पे आप बैठ गए। ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई पे उस बिंदु को बनाया आपने आई लेवल पे, और निश्चित दूरी पे आप लगभग 1.5 मीटर की दूरी पे बैठ गए और एक टक हो गए, उसे देखना त्राटक कहलाता है। ठीक, फिर न्योली क्रिया क्या है? न्योली क्रिया जो आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा, वो पेट को अपने घुमाते गोल गोल, फिर ऐसे, है ना, उसे न्योली क्रिया कहा। कैसे? आप सीधे खड़े हो गए, थोड़े से अपने पैर मोड़े, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर टिकाए, है ना, और फिर अपने पेट की मांसपेशियों को संकुचित करके इकट्ठा करके उन्हें गोल गोल घुमाना, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ये क्रिया कहलाती है न्योली क्रिया। ये क्रिया जो है हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली है। जो पाचन की समस्या है उन्हें दूर करती है। अनेकों दोषों का नाश करने वाली है, खासतौर पे वायु दोष को शांत करती है। क्लियर? फिर है कपाल भाती। अंत में कपाल भाती के विषय में उन्होंने कहा है, लोहार की धोखनी के समान शीघ्रता से पूरक रेचन करने से कपाल भाती की क्रिया संपन्न होती है। जैसे खींचा, इनहेल पूरक, कुंभक, है ना, ये हो गया कपाल भाती, जो हम अपनी क्लास में करते हैं। तो कुंभक कहाँ करते हैं? इसमें तो रेचक करते हैं। कुंभक नहीं कहा, आपने कुंभक बोला अभी। नहीं, पूरक और, अच्छा कुंभक नहीं कहा, पूरक, रेचक और पूरक, कुंभक ही बोला था मैंने। अच्छा, पूरक और रेचक, पूरक और रेचक को तीव्र गति से करना कपालभाति कहलाता है। समान शीघ्रता, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, लोहार की धोखनी के समान, समान शीघ्रता से पूरक और रेचक करने को कपालभाति कहा गया है। ये अभ्यास कपालभाति का जो प्रभाव है वो मोटापा कम करने में है, कफ दोष को शांत करता है ये। और कपाल की शुद्धि करता है। कपाल कहते हैं मस्तिष्क को। फिर इन्होंने कहा, विषय में कहा षटकर्म अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता। अभी आपने पढ़ा था हठ योग प्रतिपदा के अनुसार षटकर्मों को, अब पढ़ेंगे घेरन संहिता के अनुसार षटकर्म। तो घेरन संहिता में भी 6 प्रकार के षटकर्म ही कहे गए हैं। कौन से कहे? धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक, कपालभाति।
सेम यही जो भी अभी आपने पढ़े, लेकिन इसमें इसके कुछ और क्लासिफिकेशन भी, सब डिविजन किए गए हैं। जैसे कि धोती को 4 प्रकार का कहा गया है ना। आप इसे नोट मत करो, ये चार्ट आपको मिल जाएगा इजीली। धोती 4 प्रकार की, इसको समझ लेना। कौन कौन सी? अंता धोती, लिख लो, सामने होगा शब्द लिखा तो समझ में भी आ जाएगा, लिख लो लिख लो। धोती 4 प्रकार की कही गई है। अंता धोती, दंत धोती, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। ठीक। अब अंत धोती जो है ये भी 4 प्रकार की कही गई है। जो अंत धोती थी इसकी भी सब डिविजन है, वो भी 4 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? वात सार, लिख लो लिख लो लिख लो, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे। वात सार धोती, वात सार। दूसरी है वारी सार, वारी कहते जल को, वात कहते वायु को। तीसरी है अग्नि सार, ये नाम सुना है आपने? नहीं सुना? तीसरी है अग्नि सार। चौथी है वहिष्कृत धोती, वहिष्कृत, वहिष्कार वाला, वहिष्कृत धोती। उसके बाद था दंत धोती। तो दंत धोती भी 4 प्रकार की कही गई है। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र, कर्ण रंध्र और कपाल रंध्र। उसके बाद था तीसरा हृदय धोती। हृदय धोती 3 प्रकार की कही गई है। दंड धोती, दंड धोती, बमन धोती और वस्त्र धोती। चौथा था मूल शोधन, इसका कोई प्रकार नहीं है, ये सिंगल है। तो धोती वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, इसको भी समझेंगे डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। फिर है वस्ती। वस्ती के 2 प्रकार कहे गए हैं, जल वस्ती और स्थल वस्ती। जल वस्ती और स्थल वस्ती। स्थल वस्ती को ब्रैकेट में पवन वस्ती भी लिख लेना आप। जल वस्ती और स्थल वस्ती 2 प्रकार की। बाकियों का कोई प्रकार नहीं, बाकी सब सिंगल है। कपाल भाती 3 प्रकार के इसमें कहे गए हैं। कपाल भाती 3 प्रकार के कहे गए हैं। वात कर्म, वात कर्म, व्युत्क्रम। पहला था वात कर्म, ठीक है। दूसरा है व्युत्क्रम, क्रम। तीसरा है शीत क्रम। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है इसका, जो अकॉर्डिंग टू गैरन संहिता है। अब एक नजर इस पे मारते हैं सब पे। धोती क्रिया के अंतर्गत जो 4 रूप कहे गए थे, अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो हमने फिर देखा था अंत धोती के 4 रूप कहे गए थे। कौन कौन से? वातसार, वारिसार, अग्निसार और वहिष्कृत। वातसार कैसे होता है, इसकी विधि क्या है, ये लिखने की जरूरत आपको, नोट करने की जरूरत नहीं है। तो वातसार कैसे होता है इसको मौखिक रूप से समझ लो आप। जैसे आप काकी मुद्रा करते हो, मुंह में हवा भरी और गालों को फुला लिया। इसमें ऐसे क्या होता है, मुंह में हवा भरी और पानी के घूंट की तरह से पी के अपने स्टमक में ले गए। देखो वायु का जो स्वाभाविक धर्म है वो है लंग्स में जाना, लेकिन यदि आप ब्रेन को कंफ्यूज करते हो, उससे कहते हो हमें कुछ निगलना है, तो वो स्टमक में भेज देगा उसको।
तो आपको हवा को निगलने की तरह से प्रयास करना है, पानी के घूंट की तरह निगलना, इसे कहते हैं वात सार। तो साधक क्या करते हैं, मुंह में हवा भरी, पानी के घूंट की पानी के घूंट की तरह उसे पी लिया, पहली हवा को रोक के रखा, फिर और भरी, उसे भी पी लिया, स्टमक को अपने वायु से भर लेंगे अच्छे से तान के, उसके बाद वो स्टमक को खाली कर देंगे, श्वास बाहर डकार के रूप में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अभ्यास करने से सब संभव है। वारिसार धोती क्या होता है, इसमें पानी को पिया जाता है, पानी पीते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, फिर पानी पीते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, हल्का गर्म पानी, सेंधा नमक डाल के, थोड़ा नींबू डाल के पानी को पीते रहेंगे बार बार, और कुछ आसनों का अभ्यास करते रहेंगे, तो वो पानी संख प्रक्षालन जिसे कहते हैं, वो पानी हमारे शरीर से सारे मल को बाहर निकाल देगा, आंतों को बिल्कुल पानी की धो देगा, बिल्कुल साफ कर देगा। तो जैसा पानी पियेंगे अंत में वैसे पानी निकल आता है, इसे कहते हैं वारी सार धोती। वारी मतलब जल। फिर है अग्निसार। अग्निसार क्या होता है, आप जो क्लास में करते हो, पूरी सांस को खाली कर देते हो पहले, फिर पेट को अंदर बाहर संचालित करते हो, ऐसा करने से अग्नि उत्पन्न होती है, और ये अग्नि उस क्षेत्र में सभी अंगों को शुद्ध करती है और अंगों को विकार और मल से रहित करती है, इसे कहा गया अग्निसार क्रिया। चौथी है बहिष्कृत होती। बहिष्कृत कहते हैं, बहिष्कार मतलब बाहर निकाल देना, है ना। तो जैसे किसी को आपने समाज में शब्द सुना होगा, उसका बहिष्कार करो, है ना। तो बहिष्कार, इसमें क्या करते हैं साधक, मुंह में हवा भरते हैं, जो पहली वाली क्रिया थी वात सार वाली, उसमें क्या था, उसमें हवा भरी और स्टमक में ले गए, लेकिन इसमें क्या था, स्टमक बलपूर्वक कुंभक लगा के रखते हैं, वो वायु स्टमक से नीचे चली जाती है, स्टमक बाहर नहीं आती, फिर वो आंतों में चली जाती है, आंतों में जाके आंतों में सर्कुलेट करती है, और फिर बाद में एनस वाले भाग से गुदामुंह से बाहर निकल आती है, इसे कहते हैं बहिष्कृत होती। तो वो जो वायु का दबाव है वो अपने साथ मल को भी बाहर निकाल आता है, इस तरह से ये प्रक्रिया की जाती है शोधन की। उसके बाद था दंत धोती। दंत धोती में क्या होता है, दंत मूल, 4 प्रकार की थी दंत धोती। दंत धोती 4 प्रकार की, कौन कौन से, दंत मूल। दंत मूल मतलब दांतों को साफ करना, जैसा आजकल हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, ब्रुश का यूज करते हैं, इसमें कहा गया है कि आप नीम की या किसी भी ऐसे वृक्ष की, जैसे नीम, बबूल, इनकी टहनी को तोड़ो, उसे चबाओ, उसको सॉफ्ट करो, उससे अपने दांत साफ करना। फिर कहा जीभा मूल। जीभा मतलब जीभ, जीभ को साफ करना। तो इसके लिए हम आजकल टंग क्लीनर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें कहा गया उंगली का प्रयोग करना। अपनी उंगली से घर्षण करेंगे हम जीभ के ऊपर, तो बड़े ही सहजता से वो उस मल को साफ कर देगी, क्योंकि हमारी उंगली की जो रेखाएं होती है ना, वो एक तरह से घर्षण घिसने का काम करती है, तो इससे ब्लड भी नहीं निकलता, और हमारे जो जीभ के सेंस जो केंद्र है उन्हें भी हानि नहीं पहुंचती। जबकि हम टंग क्लीनर का प्रयोग करते हैं तो वो उन्हें हानि पहुंचा देते हैं। इंसान टंग क्लीन करते समय ताकत का प्रयोग करता है इसे साफ करने के लिए, वो सब गलत मेथड से। फिर कहा गया कर्णरंध्र। अपनी जो कनिष्क अंगुली है, इसे अपने कान में घुमा के कान का मल साफ करना, इसे कहा गया कर्णरंध्र। उसके बाद अंकित जी ने हैंड पेन प्रैक्टिकल कर लिया। उसके बाद है कपाल रंध्र। देखो, कपाल रंध्र कहते हैं कपाल का छिद्र। आपने बचपन में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, नवजात बच्चों को, यहाँ एक छिद्र होता है और वहां कुछ फड़कने की वो होती है प्रक्रिया, इसे कहते हैं कपाल रंध्र। और इसी रंध्र से मृत आत्मा बाहर निकलती है, ऐसा माना जाता है। इसी रंध्र से, रंध्र कहते हैं छिद्र को, इसी छिद्र से जब परमात्मा वो समाधि में साधक अपना शरीर त्यागता है, तो इसी छिद्र से आत्मा बाहर निकलती है, कपाल रंध्र से। तो इस जगह की ऐसे हाथ को कपनुमा बना के इसकी थपकी कर देना इसको। तो इसकी कई विधियां हैं, जिससे पानी डाल दिया उसके ऊपर थपकी दी, पानी डाल के इससे थपका,
तो ये कहलाता है कपाल रंध्र। कई बार ऐसा बच्चों के साथ माता कर रही होती है, कपाल रंध्र। तीसरा था हृदय धोती। हृदय धोती के 3 प्रकार इसमें देखे गए थे, दंड धोती, बमन धोती और वस्त्र धोती। दंड धोती की जो विधि है, कहा जाता था इसमें कि केले का जो तना है, यदि आप केले के बाहर के छिलके को देखोगे तो वो काफी हार्ड होता है, लेकिन आप उसके छिलके उतारते जाओ तो अंदर से हर एक छिलका सॉफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है। फिर केले के आंतरिक लेयर को, जो अंदर का छिलका है, वो खोखले पाइप के समान है। उस खोखले पाइप को अपने इसमें फूड पाइप में डाल के उसे अपने स्टमक तक ले जाएं और उस स्टमक उससे फिर बाहर निकाल दें। जो आपके अंदर स्टमक में एसिड है, जो एसिड है उसे बाहर निकाल दें। वर्तमान में ये विधि प्रयोग ना करके वर्तमान में ये विधि प्रयोग ना करके आजकल दंड धोती रबर का आता है। एक रबर का पाइप होता है, उस रबर के पाइप जो कि लंबा 1 हाथ के बराबर लंबा होता है, उसके दोनों सिरे खुले होते हैं। ठीक है। एक सिरे को मुंह में डालते हैं जो थोड़ा राउंड शेप्ड होता है, उस सिरे को मुंह में डालते हैं, पहले पानी पीते हैं काफी सारा, पानी पीने के बाद स्टमक को भर लेंगे, फिर उस खोखले पाइप को अपने मुंह के अंदर प्रवेश कराएंगे, अपने स्टमक तक ले जाएंगे। स्टमक में ले जाने के बाद उस दबाव के कारण, स्टमक का एक प्रेशर होता है, उसके कारण वो पानी उस ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। तो इसे कहते हैं दंड धोती। फिर होता है बमन धोती। बमन तो आप समझते हैं, उल्टी करना, पानी पी के कुंजल करना, इसे बमन कह लो या कुंजल क्रिया कह लो। बमन धोती में 2 प्रकार की धोती होती है, 2 प्रकार के रूप हम यूज करते हैं, कुंजल क्रिया या गजकरणी ना। बमन धोती में भी 2 प्रकार से हम यूज करते हैं। बमन कहते हैं उल्टी करने को। ठीक है। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक तो गजकरणी और एक होता है कुंजल क्रिया। तो कैसे कैसे होते हैं दोनों? कुंजल क्रिया में पानी को पिया जाता है, पेट को गले तक भर लेते हैं, पूरा पानी को, पूरा स्टमक भर लिया, गर्म पानी नींबू डाल के, नमक डाल के थोड़ा, उसे अपने स्टमक तक भर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हाथ डाला, अपनी जो 3 उंगलियां हैं उन्हें मुंह में प्रवेश कराते हैं और सेंसेशन जिस भाग में रहते हैं उस भाग तक अपने हाथों को ले जाते हैं, उंगलियों को। एक हाथ अपने स्टमक पे रखते हैं, थोड़ा झुक करके उस पानी को बाहर निकाल देते हैं पूरा। तो ऐसे 3-4 वेग आते हैं हमारे बाहर और वो पानी बाहर निकल आता है। इसे कहते हैं कुंजल क्रिया, जो बमन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही होता है गजकरणी, सेम। अगर आप पानी पी के हाथ ना लगाओ और ऐसे अपने स्टमक को संकुचित करके बाहर पानी को निकाल दोगे तो इसे कहेंगे गजकरणी। जैसे हाथी सूंड में पहले पानी को भर लेता है फिर बाहर फेंक देता है, ठीक, इसे कहते हैं गजकरणी। क्लियर? फिर होता है वस्त्र धोती। अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले वस्त्र धोती के विषय में। एक वस्त्र होता है मलमल का कपड़ा, सॉफ्ट काफी, 4 उंगल चौड़ा और 15 हाथ लंबा, है ना। उस कपड़े को गर्म जल में भिगो के उससे बैक्टीरिया को मार लिया जाता है। उसे कटोरे में पानी भर के रखते हैं, नमक का पानी, ठीक है। एक गिलास में अलग पानी रखते हैं गर्म। उस कपड़े को सुलझा के एक सिरा उसका जीभ के ऊपर रखते हैं और जीभ के सहायता से उसे अंदर निगलने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में जब निगलने की हमें कठिनाई होती है, जब आप नए अभ्यास से होते हो, तो पानी का गिलास साथ में है, थोड़ा बहुत कपड़ा निगला अंदर, पानी का घूंट ले लिया, फिर निगला, फिर पानी का घूंट थोड़ा थोड़ा ले लिया, सिप सिप करके। तो पानी जब वो अंदर स्टमक में चली जाती है फिर तो कोई समस्या नहीं है, फिर तो उसे बस खाते रहो, स्टमक में पहुंच जाता है पूरा, फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दिया जाता है। हो गई वस्त्र धोती। चौथा था मूल शोधन। मूल शोधन को आम भाषा में आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को ये क्रिया कराई जाती है मूल शोधन की। जब बच्चे नवजात होते हैं तो उन्हें कई बार हैवी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बच्चों को मल बाहर नहीं निकल पाता और बच्चा कई बार दर्द के मारे रोता है। तो पहले समय की दाइयां उनको ये क्रिया कराया करती थी मूल शोधन की। वो क्या करती थी, हल्दी की गांठ पे घी लगाया करते थे या तेल, और बच्चे के एनस वाले भाग में उसे एंटर करा के हल्का हल्का घुमाया करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो मल की क्रिया आसानी से हो जाया करती थी। इसे कहते हैं मूल शोधन।
तो इसमें भी यही कहा गया कि हल्दी की गांठ के ऊपर ऑयल को लगा के मल को शरीर से बाहर निकालने के लिए एनएस वाले भाग में उसे एक 1.5 इंच अंदर प्रविष्ट करा के उससे गोल गोल घुमाने से जो सेंसेशन है वहां पैदा हो जाते हैं और आंतों में संकुचन की प्रक्रिया तेज हो जाती है और जिसके कारण मल बाहर निकल आता है। ठीक है, उसके बाद था वस्ती। तो वस्ती के 2 रूप देखे हमने। जल वस्ती आप पढ़ चुके हो थोड़ी देर पहले, नदी के जल में खड़े होके या उत्कट आसन में एनएस वाले भाग से पानी को अंदर खींच लेना या एनीमा का प्रयोग कर लेना कहलाता है जल वस्ती। दूसरा था स्थल वस्ती। स्थल वस्ती को हमने पवन वस्ती शब्द से भी प्रयोग किया था। पवन वस्ती मतलब कुछ नहीं करना, उसमें वायु को अंदर खींच लिया जाता है एनएस वाले भाग से। ये सब गुप्त क्रियाएं हैं और बहुत अभ्यास करने के बाद इसको सीखा जाता है। तो स्थल वस्ती या पवन वस्ती वायु को गुदा मुंह से अंदर भर के कुछ देर उसे रोक के फिर वही वायु मल को बाहर निकाल आती है। आपने नीति पढ़ा था, नीति हम पढ़ चुके थे अभी थोड़ी देर पहले। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, नाक से हम एक रबर के टुकड़े पाइप को नाक से डालते हैं और मुंह में निकाल के उसे दोहन करते हैं, चालन करते हैं उसका इस तरह से। इसे कहते हैं नीति क्रिया। ठीक है, इसमें 2 तरह का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं, रबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूत्र मतलब धागा। उसके बाद न्योली क्रिया। तो न्योली क्रिया भी इसमें पेट को गोल घुमाना आप पढ़ चुके हो, त्राटक आप पढ़ चुके हो, एक टक होके किसी भी स्थिर बिंदु को देखना ना। कपाल भाती, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म। तो वात कर्म क्या होता है, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हो उसी प्रकार से होता है वात कर्म। और व्युत कर्म क्या है, आपने पानी को मुंह से लिया और नाक से निकाला, फिर नाक से लेके मुंह से निकाल दिया, व्युत कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा एक रिएक्शन चैन होती थी जिसमें एक एरो लगता था, सिंगल एक होता वो जिसमें 2 एरो लगते थे, आधा इधर को आधा इधर को, है ना, रिवर्सेबल रिएक्शन। याद है आपको? नहीं? तो वही रिएक्शन है इसमें भी। फिर है शीत कर्म। शीत कर्म में क्या होता है, केवल मुंह से लिया जाता है पानी को और नाक से निकाला जाता है। पानी को केवल मुंह से लेते हैं और नाक से निकाल देते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया षटकर्म अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका और घृण संहिता। एक आखिरी टॉपिक है नाड़ीज, इसको भी समझते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक इन्होंने डाल रखा है। नाड़ी क्या होती है? हमारे शरीर में नाड़ियों का एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल, जिसमें हमारा प्राण का संचार होता है। ठीक है, अगर छोटी बड़ी नाड़ियों को जोड़ दिया जाए तो हमारे शरीर में कई करोड़ नाड़ियां हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जैसे शिव जी ने 3.5 लाख नाड़ियों को माना है, शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियों की बात की गई है। आप लोग पढ़ चुके हो शिव सर्वोदय में या शिव संहिता में इसको। 3.5 लाख नाड़ियां हमारे शरीर में मानी गई, जिनमें से 14 नाड़ियां मुख्य थी, उनमें से 3 मुख्य थी। ये आपने पढ़ा होगा। नाड़ी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेशन है नाड़ियों का। और ऐसे हमारे शरीर में कुछ जगहों पे, अधिकांश जगहों पे हड्डियों के अनेक जो ग्रंथ है उसमें करीब 72,000 नाड़ियों को मुख्य माना गया है। ठीक है, और इन 72 में से सभी ने 3 नाड़ियों को मुख्य माना है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां मुख्य रूप से हमारे शरीर में मानी गई। ठीक, तो ये पहले आप अच्छे डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इसकी ज्यादा डिटेल में जरूरत है नहीं, और इतना ही पार्ट था इसके अंदर। कल हम आसन और प्राणायाम को पढ़ेंगे इसके विषय में। ठीक है, ये आपका हो गया षटकर्म वाला पार्ट।